नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको। दर्शकों, सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक का वहां से उठकर अस्पताल जाना और उसके बाद वो तमाम ड्रामे, नाम रहेगा अल्लाह का, इस जमावड़े से लेके भारत विरोधी तमाम वो गतिविधियां, वो नारे एक बार फिर जंतर मंतर पर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन की एक विशेषता है, हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन क्या वो दौर अब सनातन बहुसंख्यक और भारत के राष्ट्रवाद के लिए दूर की कौड़ी हो चुके हैं? अब चुप नहीं रहता। आपको याद होगा, कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन, वो उस मंच पर पहुंचता है और वहां से कहता क्या है, पहले का दौर आप कहेंगे कि 3-4 दिन के बाद ये चीजें क्यों याद दिलाई जा रही हैं, लेकिन कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। क्या कुणाल कामरा जैसे लोग अब बख्शे नहीं जाएंगे? सबसे पहले आइए आपको याद कराता हूं। और जो हमारे साथ ये पैनल है, इस पैनल की मौजूदगी ये बताती है कि अब सनातन उस दौर से बाहर आ चुका है जब वो इग्नोर करता है और चुप रहता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय सीनियर लॉयर मकरंद आटकर सर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। अमिता सचदेवा मैम है, और उसी के साथ समाज कैसे खड़ा हो रहा है, संगठन कैसे खड़ा हो रहे हैं, आपका सनातन इकोसिस्टम कैसे तैयार हो रहा है, सड़क से लेके और कचहरियों तक, कोर्टों तक और लीगल बैटल तक, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नरेंद्र जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आइए सबसे पहले जरा दर्शकों को याद करा देते हैं सर कि कुणाल कामरा ने कहा क्या था और अब उसके साथ होने क्या जा रहा है। दर्शकों जरा सुनिएगा, कुणाल कामरा ने कहा क्या और किसके लिए कहा। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो दर्शकों सुना आपने जगत जननी मां सीता के बारे में ये अपमानजनक टिप्पणी, और उसके बाद खुद को नीट और नौजवानों के नाम पर तमाशा खड़ा करने वाले उस गिरोह के तमाम लोगों द्वारा वो हंसी, वो तालियां बजाए जाना। ठीक है, पहले का दौर है, थूको और भागो ये निकल लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार अब इनके ऊपर एफआईआर होने जा रही है या होने की नौबत। आइए सबसे पहले जानते हैं अमिता सचदेवा मैम और मकरंद आटकर और नरेंद्र जी से, कारण क्या है जब मैं कहता हूं कि आपका इकोसिस्टम सनातन का तैयार हो गया है क्या? तो ये आप देखें, ये आपके सामने मैं पिक्चर दिखा रहा हूं जिसमें ये एक पत्र सौंपा जा रहा है। मकरंद आटकर सर हैं और अमिता सचदेवा जी हैं, और उसके साथ संगठन के और बाहर मीडिया को इस बारे में बताया जा रहा है। उसके अलावा वो पत्र दिखाया जा रहा है, और ये रहा वो पत्र जो दिया गया है अथॉरिटीज को, हिंदू जन जागृति समिति द्वारा, कि कुणाल कामरा के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या है इसकी पूरी जानकारी, ये शुरुआत करते हैं अमिता मैम से, फिर आगे बात करेंगे। अमिता जी। जी सभी को नमस्कार। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पे आज ये पॉडकास्ट रखा। और सबसे पहले मैं हिंदू जन जागृति समिति को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस विषय को इनिशिएट किया। हालांकि मैंने लीगल नोटिस कुणाल कामरा को भेजा था एक दिन पहले, ओपन लीगल नोटिस, लेकिन उसके बाद जो फॉर्मल कंप्लेंट जो शुरुआत हुई वो हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से हुई। और उसके बाद मैं सबसे सर को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, मकरंद सर को, कि वो हमेशा हमारे साथ इस युद्ध में, धर्म और अधर्म के बीच जो युद्ध है उसमें हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और पूरा गाइड करते हैं। अवनीश जी, जब 15 जुलाई को मैंने ये कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, इसको जब ये सुना, आपने जो भी वीडियो दिखाई जिसमें वो सीता माता और भगवान राम के बारे में गलत तरीके से बात कर रहा है, एक मजाक के रूप में ले रहा है, तो सबसे पहले मैंने इसको लीगल नोटिस भेजा, ओपन लीगल नोटिस। और अगले दिन जब हम हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ता श्री रमेश शिंदे जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू जन जागृति समिति के, श्री राम लुक्टू के, कार्तिक सालुंके सर की पूरी टीम और मैं, और भी हमारे साथ एडवोकेट थे, हम लोग गए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। वहां पे हम एसीपी मिस्टर अजय, उनसे मिले, जो भी आपने फोटो दिखाई थी, और उनको हमने बोला कि ये जो प्रोटेस्ट का पर्पस था, जैसे आपने अभी शुरुआत में बताया कि नीट के स्टूडेंट्स के लिए था, कि नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुई या स्टूडेंट्स ने जो भी सुसाइड किए, वो उसका पर्पस ये था कि उसमें सुधार कैसे आए। लेकिन आज ये प्रोटेस्ट का जो पर्पस है, वो पुराना पर्पस एकदम डिफीट हो चुका है। इनका एक नया एजेंडा ही बन गया है।
बिल्कुल एंटी हिंदू और एंटी इंडिया एजेंडा बन गया है। कुछ दिन पहले स्टेज पे एक लेडी आई थी जो गाना गा रही थी कि सब बूथ गिरा दिए जाएंगे, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। तो यानी कि बूथ यानी क्या, सब मूर्तियां, हम तो मूर्ति पूजा करते हैं, यानी आप कहना चाह रहे हो कि हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां आप गिरा दोगे और सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह, जो हमको मंजूर नहीं है। फिर ये जब चीजें होती हैं इस मन से, तो कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो इनको रोकते नहीं है, वो तालियां बजा के हंस रहे हैं, पूरी पब्लिक उसको हंस रही है उसके ऊपर। तो ये बहुत ही शर्मनाक और सीरियस बात है। यहाँ तक कि एक संगठन जिसका नाम है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये संगठन 2001 में भारत सरकार ने बैन कर दिया था। इस संगठन के लोग यहाँ पर आके प्रोटेस्ट में इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि ये एंटी हिंदू और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट बन चुका है। जितने भी धर्म विरोधी हैं, जितने भी हिंदू विरोधी हैं, चाहे वो प्रकाश राज से ले लो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से ले लो, जितने भी ये कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी जितने भी हैं, ये सब इस प्रोटेस्ट में आके इनको सपोर्ट कर रहे हैं और एंटी हिंदू एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। जो कि अब, जो आपने ठीक कहा कि एक समय ऐसा था कि ये आते थे, बोल के चले जाते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है। ये अगर बोलेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, आपने, चूंकि आपके संगठन ने ये आवाज सबसे पहले उठाई और यहाँ तक इनिशिएशन हुआ है इसमें, आपको क्या उम्मीद है कि इसमें आगे अमिता जी और मकरंद सर तो इसको लीगली परसू करेंगे ही जब मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन अभी एफआईआर तक है, क्या आपको ये उम्मीद है कि इस तरह की एफआईआरें अब और भी जगह दर्ज कराएंगी और धीरे धीरे अब ये जन जागृति आनी चाहिए, इसकी कितनी आवश्यकता है? क्योंकि ये तो थूको और भागो, कभी कोई हमारे आराध्य पर टिप्पणी कर देता, कभी कोई हमारे धर्म, हमारे रीत रिवाज, हमारे कर्मकांडों पर टिप्पणी कर देता है। तो हिंदू को इसी देश में 7वें 8वें नंबर का नागरिक बनाकर जो ये रखने की रवायत है, क्या अब इसमें चेंज आ रहा है? और आपने और आपकी संस्था ने जब ये इनिशिएटिव लिया, तो फिर इसको आगे लीगल बैटल कितना आगे तक आप ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं या उम्मीद है आपको? जी। आराध्य चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ, अमिता जी और मकरंद नाडकर सर को भी मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें ऐसा है कि हिंदू जन जागृति समिति जो है, ये पिछले 22 वर्षों से हिंदुत्व के क्षेत्र में कार्य कर रही है और जहां जहां पर भी हिंदू धर्म के ऊपर भी कोई इस प्रकार से गलत बयान दे देता है या कला के नाम के पीछे कोई गलत पेंटिंग बनाता है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है या हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान होता है, तो इसके पूर्व भी हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के विरोध में शिकायत की है। आपको पता होगा, एम.एफ. हुसैन नाम का चित्रकार था जो एक हमने स्वयं अमिता जी के साथ वो कार्यक्रम किया है, आपने कार्यक्रम किया है, जी वीडियो किया है इस पे। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो इस प्रकार से जाकिर नाइक हो, एम.एफ. हुसैन हो, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उनके विरोध में हमने समय समय पर शिकायत की है और उसको आखिरी तक लेकर गए हैं। यहाँ पर भी ये जो आंदोलन है, ये शुरुआत हुआ नीट के अंदर जो गलत बात हुई उसमें, तो उसके विरोध में ये आंदोलन था और धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा मांग रहे थे। पर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नीट के नाम पर एक अलग एजेंडा सेट किया जा रहा है और ये जो मंच है, ये मंच अब सिर्फ भारत विरोधी मंच नहीं रहा, तो हिंदू धर्म विरोधी मंच हो गया है। अब वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर सीधे सीधे एसएफआई के बैनर्स दिखेंगे। वहां पर गोविंद पानसरे जो एक वामपंथी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया हुआ शिवाजी नाम का पुस्तक है, वो वहां पर बेचा जा रहा है। यहाँ पर हमारी माता सीता का अपमान किया जा रहा है। अभी जैसे अमिता दीदी ने बताया कि वहां पर एक पाकिस्तानी कवि है, उसकी वहां पे कविता गाई जा रही है और वो बता रही है कि सारे बुत तोड़े जाएंगे। अरे कैसे, क्या आप बुत तोड़े जाएंगे? यानी आप भगवान महावीर है, भगवान बौद्ध है, हिंदू धर्म के देवी देवता, उनके आप बुत तोड़ेंगे, मूर्तियां तोड़ेंगे? और दूसरी तरफ इसी प्रोटेस्ट में आप देखिए कुछ लोग हैं वो जय भीम के नारे दे रहे हैं। एक तरफ आप जय भीम के नारे दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि उस सारे बुत तोड़े जाएंगे और नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। तो ये इसके पीछे एक सोची समझी एक चाल है, हिंदू धर्म के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में। जो ब्रेकिंग फोर्सेस है वो इसके पीछे काम कर रहे हैं। इसके आगे जाके बता रहा हूं, और एक वक्ता है
इसके उसने वक्तव्य किया है कि ये भारत माता कहते हैं और ये अपना बाप ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले इन्होंने अंग्रेजों को अपना बाप बनाया, अब ये इजराइल को अपना बाप बना रहे हैं। तो इस प्रकार की भाषा ये कर रहे हैं, यानी भारत माता का अवमान आप कर रहे हैं। वो एक दहिया करके कोई व्यक्ति है वहां पर, इस सीजेपी के पूरे उसमें वो दहिया वहां दिखाई देता है। वो हमारे संतों का अपमान कर रहा है, प्रेमानंद महाराजा का अपमान कर रहा है और बहुत सारे देवी देवताओं का अपमान करते हुए उसके अनेक वीडियोस हैं। तो ये पूरी की पूरी जो टीम है, ये पूरी वामपंथी हिंदू विरोधी, स्वयं को जो नास्तिक बताती है और जिनको कुछ काम नहीं है, जो सिर्फ स्वयं को पढ़े लिखे कहते हैं। स्वयं वो जो कुणाल कामरा है, उसने स्वयं कहा है कि मैंने 12वीं में अपना पढ़ाई छोड़ दी है। तो जो लोग 12वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वो नीट के बारे में आकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ नीट के बारे में बात नहीं है, तो ये हिंदू धर्म के विरोध में, भारत के विरोध में एक प्रोपेगेंडा और एक षड्यंत्र चल रहा है और ये षड्यंत्र को हम रोकने का हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। हिंदू जनजागृति समिति को जहां जहां पर भी इस प्रकार की बातें दिखती है, हम स्वोमोटो यानी स्वयं से आगे आकर इस प्रकार से काम करते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच के अगेंस्ट में काम पुलिस ने स्वयं यहाँ पर एफआईआर करनी चाहिए थी, पर अभी तक पुलिस ने एफआईआर नहीं की है। तो हमने पुलिस को याद दिलाया है कि आपको यहाँ पर हेट स्पीच हुई है, पूरे हिंदू समाज के विरुद्ध में हेट स्पीच हुई है और इसके लिए यहाँ पर आपको कार्रवाई करनी आवश्यक है। और मुझे लगता है, मैं सकारात्मक हूँ, इस देश में हिंदुत्ववादी सरकार है और हिंदू धर्म के विरोध में बोलने वाले लोगों के ऊपर मेरे ख्याल से वो कार्रवाई करेगी, दिल्ली की पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। मकरंद सर, अब आपको मैं सीन में तब ला रहा हूँ जब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं तो आप अनम्यूट कर लें सर। सर, हमने और इस देश ने ये देखा है कि रात के 12 बजे किसी आतंकवादी के लिए इस देश की कोर्टें खुली हैं, वकील साहब लोग तैयार हुए हैं, पैरवी की हैं, बड़ी मजबूत पैरवी। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, इसके लिए बड़े बड़े नाम, मैं उन नामों को आपके सामने क्या गिनाऊं, हमारे दर्शक जानते हैं। बड़े बड़े वकील साहब लोग खड़े हो जाते हैं जब सनातन विरोध की बात आती है, जब भारत विरोध की बात आती है। लेकिन ये मिसिंग था। मैंने अभी कहा कि हम इग्नोर कर जाते थे इस तरह की टिप्पणी को, लेकिन आज हम तीनों यहाँ बैठे हैं चारों, और आप दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से इस केस को परसू करते हुए, एफआईआर के लिए पत्र सौंपते हुए। उसके बाद आप जैसे लोग मीडिया को, समाज को बता रहे हैं कि क्या गलत हुआ है और इसको आगे किस तरीके से लीगली लड़ा जाना चाहिए। क्या अब माना जाए कि एक सनातनी लीगल सिस्टम भी, इकोसिस्टम भी एक तैयार हो रहा है समाज में जागरण के साथ, और क्या अब थूको और भागो सनातन पर, ये जो एक परंपरा थी, अब ये रूप पाएगी? सर, आपका धन्यवाद, अमिता जी का धन्यवाद। बार बार कहता हूं कि जीने को कुछ मतलब मिला, कुछ कारण मिला। एक बात आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी ये सीजेपी के बारे में, कि उन्होंने नाम बहुत सही चुना है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो आप जहां शत्रु हो या जो भी है, उसने कुछ सही बात कही तो आपको सही कहना पड़ेगा। बहुत सही नाम चुना, कॉकरोच। मैं मेरे लिए बताऊं तो मेरा जीके जनरल नॉलेज इतना कम था कि कल मैंने पता किया ये सीजेपी कॉकरोच है क्या। तो मुझे पता चला कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कहीं जुडिशियल प्रोसीडिंग में डिस्कशन होता है, बोले कि जो आइडल है, नाकाम है, काम नहीं करते, देश के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो कॉकरोच की तरह है। ये इंटरेक्शन में, और ये देखो इन्होंने पहचान लिया खुद को, पहचान लिया। सर, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हम आपने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा खुद का नाम कॉकरोच अड़कर करके, मगर उन्होंने तुरंत समझा कि अरे इतना बड़ा आदमी हमारे बारे में बात करता है, तो ये नाम को अभी हमको तुरंत जाहिर अडॉप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने किया। अगर कुछ होता खुद में
तो अपोज करते कॉकरोच को और खुद को शेर कहलवाते कि हम शेर जनता पार्टी है और कॉकरोच ये गाली है, छोड़ दो। तो ये सही नाम पे मैं उनको अभिनंदन करता हूं उनका। रही बात सब बुत उठवाए जाएंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का, आपके माध्यम से मैं ये कॉकरोचों को चैलेंज देता हूं। सब बुत उठवाए जाएंगे, अरे सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे बड़े कॉकरोच आए, बड़े छिपकलियां आई बात करते चले, अल्लाह भी जाएगा तो एक कह के दिखाओ। अगर मर्द कहलवाते हो ना, सब बुत उठवाए जाएंगे, हम सनातनी इतने क्या बोलते हैं ठीक ठाक है कि हम उससे परेशान नहीं होंगे, अल्लाह भी नाम जाएगा। अगर किसी कॉकरोच में मर्द है तो ये लाइन भी बोल के दिखाए, और फैज अहमद फैज का जो ओरिजिनल शेर है उसमें थोड़ा चेंज करे। वो समझते हैं कि सामने वाले जो है ये शांति प्रिय है। मैं खराब शब्द खुद के लिए या मेरे समाज के लिए यूज नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो खराब शब्द भी मैं यूज कर सकता हूं कि जो हजारों लाखों की संख्या में मंदिरों में जाते हैं, राम जी के मंदिरों में जाते हैं। अभी पंढरपुर की जो वारी गई, लाखों लोग जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि पंढरपुर का विट्ठल जी की जो प्रतिमा है वो उठाई जाएगी, ये लाखों लोगों को फर्क नहीं पड़ता, सब मूर्तियां उठाई जाएगी। और कल हम 7 लोग थे पुलिस स्टेशन में। तो हमको हमारे समाज के तरफ 2-3 प्रकार से देखना पड़ेगा। एक, मेरा ये विश्वास है और मैंने और अमिता जी ने पुलिस को बार बार बताया कि सब बुत उठवाए जाएंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये सेक्शन 299 बीएनएस में क्लियरली आता है, ये ऑफेंस है, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। शायद पुलिस से हम जैसे निकल के बाहर आ गए तो किसी ने कमेंट कर दिया ये पुलिस वाले तो ऐसे ही है। मैं बोला वो कैसे, हमको लेना देना नहीं है, हम रुकेंगे नहीं। 4-5 दिन छोड़ के अमिता जी की कंप्लेंट डीसीपी को जाएगी, 10 दिन छोड़ के हम कोर्ट में होंगे। तो ये जो हमने हमारा सिस्टम अडॉप्ट किया है कि हम रुकेंगे नहीं और हम संविधान के दायरे में हम कार्रवाई करेंगे। और लिटिगेशन का एक बहुत सुंदर बात ये लिटिगेशन की होती है कंफर्म कि वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक जाता ही है। सब मूर्तियां उठाई जाएगी, ये किसी भी तरीके से इसको डिफेंस बहुत मुश्किल है। जबकि आप फैज अहमद फैज को कोट करो, नहीं तो किसी को भी कोट करो, ये लाइन इटसेल्फ इज सफिशिएंट कि वो 299 के दायरे में आ जाए। ये एक लिटिगेशन और एक्शन की बात हो गई। और कोई भी आदमी 100 बार सोचना चाहिए कुछ उसको सनातन के बारे में कहना है तो। और सकारात्मक भी, पंडित जी बहुत, इट्स अ वेरी हाई टाइम कि सनातन सकारात्मक दृष्टि से भी इकट्ठा हो जाए। कोई जंतर मंतर पे हिम्मत कैसे करे कि मूर्तियां उठाई जाएगी, ये कहने की हिम्मत कैसे करे। और ये कहने के बाद और ये स्टेटमेंट पब्लिक होने के बाद हजारों की भीड़, शांति प्रिय भीड़, हम अच्छे लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सरकार के प्रॉपर्टी का नुकसान, किसी को गाली गलौज, इसमें हम विश्वास नहीं रखते ना, हमको वो सिखाया गया है। हम किसी का अगर कंडेमनेशन, किसी का धिक्कार करना है वो भी सही शब्दों में करेंगे क्योंकि हमारी खुद की गरिमा उसमें शामिल है। मैं मुझे किसी का धिक्कार करना है और मैं गाली गलौज और गंद पे आ जाऊं, वो तो मेरी खुद की छवि दिखती है ना कि मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे रखा है, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया है। अभी हम एक केस अमिता जी के साथ हम कर रहे हैं कि एक मामले में इस तरीके की गाली गलौज और गंद फैल रही है ये शांति दूतों से कि आपको सहना मुश्किल है। हम वो रास्ते पे नहीं जा सकते, हमारी क्षमता नहीं है, ये हमारा भाग्य है। तो लिटिगेशन हम करेंगे, करते रहेंगे, मगर आपके माध्यम से मैं
जो भी आपके व्यूअर्स है उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये आपको दी हुई वैयक्तिक लेवल की गाली है कि आपकी मूर्ति उठाई जाएगी। अगर आप इसके बारे में धिक्कार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज मंदिर जाना छोड़ दो। घर में अगर पूजा रूम बना है, प्लीज निकाल दो उसको, मगर दोहरा जिंदगी मत जियो कि जिसको आप परमेश्वर ईश्वर कह के आपकी जिंदगी की, आपके पूरे परिवार की जिंदगी उसके पाँव में रख देते हो और उनके अपमान पे आपका खून नहीं खौलता, तो प्लीज दोहरी जिंदगी मत जियो। आपसे तो नास्तिक अच्छे हैं जो गंध में फंसे हैं, मगर वो गंध में फंसे, जैसे मैं ऑलवेज ऐसे कि आप सुअर को बता नहीं सकते कि कीचड़ गंदा है। आप कन्विंस करने जाओगे तो सुअर आपको कन्विंस करेगा कि कीचड़ कैसे अच्छा है। तो सनातन के तरफ से मैं दो बातें कहूंगा। एक्शन लेने में हम अमिता जी के साथ हैं, हम पूरा प्रयास करके एक्शन पे परस्यू करेंगे। और दूसरा, आपके माध्यम से सनातनी लोगों को ये मेरी विनती है कि दोहरी जिंदगी जीना अब बंद करो। बिल्कुल एम आई क्लियर बिल्कुल पंडित जी? जी बिल्कुल सर। दर्शकों वो याद करा देते हैं। और जो सर ने लीगल बैटल में जो धारा की बात की और जिस प्रोविजन की बात की कि इसमें ये ऑफेंस है, जरा सुनिए। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। अमिता मैम, इसको तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो प्रेयर है भाई, और फैज अहमद फैज का है, नाम रहेगा अल्लाह का, भारत तो सबका देश है। लेकिन सर तो बता रहे हैं ये सीधे सीधे लीगल ऑफेंस है। हाँ, तो आप नाम रखिए, किसी का भी रखना है भाई, आप हमारे देवी देवताओं को हटा देंगे, उनको गिरा देंगे, ये तो ऑफेंस है ना 299। आप करोड़ों 100 करोड़ हिंदुओं की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। ये 299 बीएनएस की डेफिनेशन कोई भी पढ़ लीजिए गूगल में, बिल्कुल उसके अंदर आएगा। तो आप एक किसी की तारीफ करें और दूसरे धर्म की इस तरीके से इंसल्ट करें, तो ऐसे कैसे आप सेक्युलर देश में हैं? आप सिर्फ अल्लाह का चाहते हैं? आप क्या भारत को तालिबान बनाना चाहते हैं? यही आपका एजेंडा है? वो कभी होने वाला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा नरेंद्र जी, जैसे कई बार होता क्या है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, आपने और हमने सबने देखा है 2014 में, इसीलिए राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता, मैं कहता हूँ एक देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ। मैं तो यहाँ तक कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करता हूँ। आज जैन जी और XYZ, ये छिपकली तिलचट्टा, ये क्रांति की बात की जा रही है। नेपाल उतर जाओ, बांग्लादेश बना दो, इस तरह की बात की जा रही है। तो मैं उसके सामने ये कहता हूँ सर कि भारत ने ए से लेके और अपने जेड तक ये मिलके 2014 में एक कल्चरल रेवोल्यूशन इस देश में आ चुका है, जिसकी कंटिन्यूटी 2014 के बाद 19 में हुई, 19 के बाद 24 में हुई। मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन समाज कई बार क्या है, रिएक्ट करता है, लेकिन उसको कोई फोरम नहीं मिलता, कोई ऑर्गेनाइज्ड। हम कहते हैं कि बार बार बात करते हैं, हम हिंदू एक नहीं हो पाते अपने लिए। ऐसे में आप जैसे संगठनों की भूमिका और ज्यादा विस्तार कैसे पा सकती है? जी जी, देखिए, जब आप इलेक्टोरल व्यवस्था से आप जीत नहीं सकते, तब आप क्या करते हैं कि वो एक पर्यायी व्यवस्था के माध्यम से भारत में अपना राज लाने का प्रयास करते हैं। और यही प्रयास जो है पिछले कुछ सालों से कांग्रेस और ये वामपंथी दल सभी कर रहे हैं। जैसे नेपाल में एक आंदोलन हुआ, तो इनको लगा कि भारत के अंदर भी इस प्रकार से एक जेन जी को उकसाया गया जा सकता है, और यहाँ पर भी इस प्रकार से भारत के विरोध में जेन जी को भड़काकर एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। पर भारत की जेन जी क्या कर रही है? तो मुझे यहाँ पर कहते हुए मैं अभिमान है, और मैं आप सभी को और पूरे देशवासियों को भी मैं इसका अभिनंदन करना चाहूंगा कि कल ही भारत की जेन जी ने एरोस्पेस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है। यस, आगमन का आगमन हुआ है। बोनी हो गई साहब हमारी प्राइवेट
नरेंद्र जी की आवाज में दर्शकों जी जी जो है जी जी, तो विक्रम वन का जो है वो सफल परीक्षण जेन जी ने भारत में किया है। ये जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं कि भारत की जेन जी को भारत के विरोध में भड़काने का प्रयास चल रहा है, हिंदू धर्म के विरोध में भड़काने का ये जो प्रयास चल रहा है, ये बेसिकली ये भारत के अंदर एक प्रकार से कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं ये सीधे तौर पे कह सकता हूँ, इन्होंने शुरुआत ही इससे की थी। इन्होंने पहले एयरपोर्ट पर इसी प्रकार से प्रयास किया था। अब आपको आंदोलन करना है, जंतर मंतर पर आंदोलन करना है, तो उसके लिए 1 सप्ताह पहले लेटर देना पड़ता है। पर इन्होंने कहा नहीं, हम तो लेटर नहीं देंगे, हम जिस दिन हमको आंदोलन करना है उसी दिन जाकर लेटर देंगे। तो इसका मतलब आप चाहते थे कि वहां पर संघर्ष निर्माण हो। अब उसके बाद में आपने आंदोलन शुरू किया, तो आंदोलन में लोग ही नहीं आ रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा आंदोलन में, तो कोई नहीं आ रहा है तो क्या करे? तो फिर इन्होंने अब भड़काऊ भाषण देना प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट करना प्रारंभ कर दिया, फिर इन्होंने भारत माता को टारगेट करना प्रारंभ कर दिया। फिर ये सभी जो वामपंथी है, जो जेएनयू गैंग है, भारत तेरे टुकड़े करेंगे, ये सब जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सभी को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। अब इनके जो साथ में कौन आया? अरविंद केजरीवाल, जो कल जाकर दिखावा कर रहा था कि मैं पूजा करता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, वो आप वहां पर आकर अपना ये लगा रहे हैं, तुकड़िया तुड़े आ रही है। नरेंद्र जी, केजरीवाल की तो नानी जी बहुत बीमार हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, सख्त नाराज हैं, उनसे बीमार नहीं, वो सख्त नाराज है। वो जहां भी हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि वो मतलब इस लोक में है या परलोक में है, लेकिन जहां भी हैं उनकी आत्मा अगर होगी तो वो भी नाराज होगी, जिंदा है तो नाराज ही होगी। मकरंद सर, सवाल ये होता है कि आखिर आपके पास भीड़ नहीं जुट रही, आप एक सो कॉल्ड काज को लेके नौजवानों के आए, सब कुछ है, करो भाई प्रोटेस्ट, क्या मतलब है? लेकिन इस देश में हिंदू के 8वें 10वें का नागरिक है कि उसके सेंटीमेंट को जब तक कोई स्वामी प्रसाद मौर्य आता है वो कुछ कह के निकल देता है, कभी कोई प्रकाश राज आता है वो कह के निकल देता है। ये क्या भारत विरोध का मतलब सनातन विरोध है? और तब क्या भारत का मतलब सनातन और सनातन का मतलब भारत नहीं हो जाता? ये पर्यायवाची नहीं हो जाता कि भाई तुम जब भी भारत विरोध मतलब करते हो तो सनातन को गाली देते हो और अल्लाह का नाम रखते हो? तो ये तो क्लियर है ना कि तुम्हारे सेकुलरबाजी का या तुम्हारे भाजपा विरोध का मतलब सनातन विरोध है, तुम्हारे राष्ट्रवाद विरोध का मतलब सनातन विरोध है। जी मकरंद सर। बहुत चिंतित और उद्वेगजनक बात है ये। बस एक ही रास्ता है इस पे पंडित जी, कि हमको हमारे मूल्यों के प्रति, हमारे श्रद्धा स्थानों के प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा। हमको कम से कम 100-200 विवेकानंद चाहिए आज। हमको 25-50 शिवाजी महाराज चाहिए। हमको 25-50 पहले बाजीराव चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और ये बाजीराव, शिवाजी महाराज और विवेकानंद कहीं अमेरिका और यूरोप से नहीं आने वाले, यहीं से निकलना होगा सर। ये हम आप में से निकलने हैं। निश्चित। कितने लोग सुरवे जी की तरह लौकिक या भौतिक दुनिया छोड़ के सनातन के काम के लिए उतर जाते हैं? कितने लोग हैं? हम भी लौकिक संभाल के करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बात बॉटम लाइन यही है कि हम में से अभी राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक इस तरीकों का नेतृत्व उभरना चाहिए और उन्होंने ये समाज को आगे ले जाना चाहिए। बिल्कुल सर, यही रास्ता होगा। लिटिगेशन चल रहा है, उससे दहशत बनेगी 100% बनेगी। 100 बार सोचा जाएगा कि सनातन के बारे में गलत बात करते समय, मगर सकारात्मक हमारी ये जरूरत है
और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जरूरत पूरी करे और हम आप में ये बल बढ़ाए कि हम सनातन का काम और निष्ठा से करें। जी बिल्कुल सर। अमिता मैम आप कुछ कर रहे हैं, कंक्लूड करें प्लीज। बहुत छोटी सी 30 सेकंड में कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये विनती करना चाहती हूँ कि हिंदू जन जागृति समिति को अधिक से अधिक फॉलो करें, उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करें और उनकी वेबसाइट पे जाएं, क्योंकि मैं स्वयं हिंदू जन जागृति समिति का ही प्रोडक्ट हूँ, आप ये बोल सकते हैं। मेरे अंदर जो राष्ट्र धर्म के प्रति जो भावना है वो हिंदू जन जागृति समिति से जुड़ने के बाद ही मेरे अंदर ये आई है। तो इसलिए मैं सभी से विनती करती हूँ कि एक अमिता नहीं, एक मकरंद सर नहीं, एक नरेंद्र सुरवे नहीं, हमको सौ हजारों चाहिए। एक अवनीश शर्मा जी नहीं, हमको सौ हजारों चाहिए। तो उसके लिए हिंदू जन जागृति समिति को फॉलो करें और उनसे जुड़े। बिल्कुल। और दर्शकों, अमिता जी ने जो अपील की है उसके सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। और ये अब ज़बानी जमा खर्च का वक्त नहीं है। अब हमें जब इस तरह के हमारे इकोसिस्टम तैयार हो रहे हैं, चाहे वो लीगल बैटल लड़ने के लिए, चाहे आप देखें नरेंद्र जी की संस्था, उसके जरिए जमीन पर उतर के ऐसे कुणाल कामराओं को छोड़ना नहीं है। जैसे सबने अपील किया कि हजारों हजार सनातनियों को अभी खड़ा होना होगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे मुट्ठी भर सनातन द्रोहियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोर्ट हो, इनके किए की सजा मिलेगी। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि कुणाल कामरा ने जो माँ सीता का अपमान किया, उसके बाद उसको लीगल बैटल के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, आज नहीं तो कल ये अपने किए की सजा जरूर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे फांसी दिलवा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ये महत्व नहीं है। महत्व ये है कि अब आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, और इसी को मैं सांस्कृतिक क्रांति कहता हूँ। मकरंद सर, आपने हमें समय दिया। आज इतने व्यस्तताओं के बाद मैंने आपका सप्ताहांत जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, इतवार आपका खराब किया। इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अमिता मैम, आप लीगल बैटल से लेके और हमें जो समय दिया इसके लिए भी। और नरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके संगठन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से निश्चित हमारे दर्शक तो कम से कम उससे जुड़ेंगे ही। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, एक बार फिर चलते चलते चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की बातों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक आप करते हैं, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि अमिता मैम, मकरंद सर और नरेंद्र जी जैसे वक्ता हमारे जब इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए आए तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिले। तो आज की चर्चा अब यही समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश, मकरंद सर, अमिता मैम और नरेंद्र जी, हम तीनों को, चारों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।